नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ वैशाली। आज हम बात करेंगे किडनी मरीज के सबसे बड़े सवाल पर। क्या किडनी के मरीजों का डायलिसिस जरूरी है या नहीं? क्या हर किडनी पेशेंट को डायलिसिस लेना 100% जरूरी होता है या नहीं होता है? ये किडनी मरीजों का सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किडनी का काम क्या है। किडनी का काम होता है हमारे बॉडी का जो अंदर का जहर है, अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, एक्स्ट्रा पानी होता है और जो भी गंदी चीजें होती है, यूरिया, इसको बाहर निकालना, ये किडनी का काम है। अब आते हैं सवाल की तरफ, किडनी मरीजों को डायलिसिस जरूरी है या नहीं? इसका सीधा और एक लाइन में आंसर है नहीं। हर किडनी मरीजों को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। किडनी का प्रॉब्लम शुरुआती स्टेज या मिडिल स्टेज का है तो इस स्टेज में डायलिसिस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इस स्टेज में आप जो भी डाइट है उसको सही करके, लाइफ स्टाइल को चेंज करके, नेचुरोपैथ जैसा ट्रीटमेंट लेकर अपने किडनी को फिर से स्टेबल कर सकते हैं। बात तब गंभीर हो जाती है जब किडनी की बीमारी यानी किडनी 90 से 95% फेल हो चुकी है, क्रिएटिनिन यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस कंडीशन में भी हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आपको डायलिसिस ज़रूरी है। अगर पेशेंट में किसी तरह की कोई सिम्टम्स नहीं दिख रही है, सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ावा दिख रहा है और पेशेंट को किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में भी हम डायलिसिस पे पेशेंट को जाने से रोकते हैं। लेकिन डायलिसिस तब जरूरी होता है जब पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे, पेशेंट का पूरा बॉडी सूजा हुआ हो, बार बार उल्टी जैसा मन करना या बार बार उल्टी होना, पेशेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही हो, तो उस स्टेज में हम एक डायलिसिस रिकमेंड करते हैं जो सही है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि सभी डॉक्टर्स तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि हमेशा डायलिसिस रिकमेंड नहीं करते हैं और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि हफ्ते में एक रूटीन बना देते हैं पेशेंटों का, हफ्ते में 2 डायलिसिस, हफ्ते में 3 डायलिसिस, ये कंटिन्यू आपको करवाना ही होगा। इस तरह का डर लोगों के मन में पैदा करते हैं, जबकि वो ज़रूरी नहीं है। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज एंड स्टेज का है, उस स्टेज में अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप 1 या 2 डायलिसिस लेके फिर उसको स्टॉप करके नेचुरोपैथ जैसा ट्रीटमेंट लेकर अपना किडनी को स्टेबल करके रख सकते हैं। लंबे समय तक अपना किडनी स्टेबल रख सकते हैं, बस उसे रूटीन नहीं बनाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डर से तुरंत डायलिसिस करवा लेते हैं, उनके मन में इतना डर होता है कि वो तुरंत जाकर डायलिसिस ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि डर से डायलिसिस से भागते हैं। ये दोनों ही गलत है। एक तो फर्स्ट या मिडिल स्टेज में डायलिसिस की नीड नहीं है, डायलिसिस तुरंत में नहीं करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, उस स्टेज में बॉडी के अंदर का जहर निकालने के लिए डायलिसिस ज़रूरी होता है, कभी कभार, रेगुलर बेसिस पे नहीं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि हर पेशेंट के लिए डायलिसिस ज़रूरी होता है या नहीं। नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट में अगर आप सही समय पर सही जांच करवाते हैं, आपको सही टाइम में पता चलता है कि आपके किडनी की बीमारी का कौन सा स्टेज है, तो नेचुरोपैथ जैसा ट्रीटमेंट लेकर आप किडनी को स्टेबल करके रख सकते हैं। और यहाँ तक कि आप अपने क्रिएटिनिन यूरिया को पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। जीएफआर अगर घटा हुआ है तो उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन सही टाइम पे सही जांच, सही स्टेज का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ आई होगी। तो अगर आप किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं या आपके परिवार में कोई किडनी की बीमारी से पीड़ित है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप नेचुरोपैथ जैसा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप अपना जो भी नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट में सही गाइडलाइंस दी जाती है, पेशेंट को सही मेडिसिन दी जाती है, किडनी को फिर से रिजनरेट करने का, फिर से क्रिएटिनिन यूरिया को नॉर्मल लाने का काम किया जाता है। तो नेचुरोपैथ जैसा ट्रीटमेंट लेकर आप अपने किडनी को स्टेबल करके रख सकते हैं विदाउट डायलिसिस के। धन्यवाद।